अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। हाँ जी, तो हमारा टॉपिक जो है वो यूनिट नंबर 3 था और टॉपिक था हमारा सेट को जो है वो हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा। आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा एंड आई एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ इश्यूज़ की वजह से, चैनल इश्यूज़ की वजह से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। इतने ज़्यादा गैप के लिए जो है वो आपसे माज़रत ख्वाह। तो नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और उससे पहले हम थोड़ा सा सेट को जो है दोबारा से देख लेते हैं। सेट थे हमारे पास, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। मतलब सेट में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे पास मुख्तलिफ भी होती हैं और वेल डिफाइंड भी होती हैं, जो कि वजाहत भी बताती हैं कि ये चीज़ क्या है। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से ABC अप टू सो ऑन जी तक। और जो है वो इनको एज अ नेम के तौर पे यूज़ किया जाता है। और जो इसके लेटर्स, स्मॉल लेटर्स हैं ABC, XYZ, ये सारे के सारे जो है वो हम एज अ मेंबर या एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने वेज हैं डिस्क्राइब अ सेट, एक सेट को डिस्क्राइब करने के। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3 वेज हैं और तीनों के तीनों जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दोबारा से हम इसको रिवाइज करेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसको स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं, मतलब जो हम वर्ड्स में बात करते हैं वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाती है। जैसे अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम वर्ड्स में यानी अल्फाज बोल रहे हैं तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है। ए इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वोवल्स। उसके बाद आ जाती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या है, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो है वो हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं कॉमा की मदद से सेपरेट करके, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक टेबुलर फॉर्म आ जाती है। ए इज इक्वल टू AEIOU। इसी तरह जो है वो सेट बिल्डर मेथड है। सेट बिल्डर मेथड जो है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट इसलिए है कि इसमें हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे पास सेम हो, मतलब कॉमन हो, इनकी प्रॉपर्टी सेम हो, तो वो हम उनको जो है वो एक बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्ररी सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द property common to all members. For example, A is equal to X such that X is a vowel of the English alphabets। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हमने वोवल्स लिखे थे हम उन्हीं को लिख रहे हैं, क्योंकि वोवल्स हम कह रहे हैं मतलब इनमें जो है वो कॉमन बात हो रही है, प्रॉपर्टी कॉमन है वोवल्स के लिए। तो वो हमारे पास मतलब इनका साउंड एक जैसा होता है ना, तो इनके हमारे पास जो है वो इसकी प्रॉपर्टी कॉमन है, तो वो हमारे पास ये जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर नोटेशन। आपको जो है उसने कुछ सेट्स दिए हैं और कहा कि इनको बिल्डर नोटेशन में लिखें। अब देखिए, सबसे पहले जो सेट गिवन है हमें उसकी प्रॉपर्टी को समझना होगा कि वो क्या बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है, उसके बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 16। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अगर 1 का स्क्वायर लिया जाए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर जो है वो 3 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू 6 का स्क्वायर और अप टू सो ऑन। इसी तरह जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 4 नेचुरल है, लेकिन ऊपर जो इसकी पावर है वो स्क्वायर में है। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन। एन जो है वो हमारे पास एन का स्क्वायर है और एन क्या है, एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एंड यहाँ पर जो है वो 1 लेस दैन इक्वल टू एन है और एन लेस दैन इक्वल टू 22 है। यानी अप टू सोन जब हम ये नंबर लेते जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो 22 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 484। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन। एन हमारे पास क्या है, ये वाले नंबर्स, और ये वाले नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है। एंड 1 जो है वो लेस दैन इक्वल टू है एन के। एन क्या था हमारे पास, नेचुरल नंबर, लेस दैन इक्वल टू 22। और यहाँ पर जो है वो 22 का स्केल लिया जाए तो 484 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, 2 4 8 16 32 64 अप टू सो ऑन टू 56। यहाँ पर देखें अगर हमारे पास जो है वो ये नंबर एक्स है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो नंबर्स आ रहे होते हैं ये एक्स है। एक्स है, अगर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2। 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एन। यानी अगर यहाँ पे 2 की पावर जो है वो हम ले 1 तो वो 2 आ जाएगा। 2 की पावर अगर 2 लें तो वो 4 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 3 लें, इसी तरह 2 की पावर जो है वो 4 आ जाएगा। 2 की पावर
5 आ जाएगा और 2 का एक्सपोनेंट या पावर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 अप टू सो ऑन। इसी तरह ये चलता जाएगा और यहाँ पर जो है वो हमारे पास 2 की पावर जो है वो कहाँ तक चले जाएगी, लेस देन इक्वल टू 8 है, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा सेट। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ क्या रही है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, यानी सेम हमारे पास जो यहाँ पर नंबर यूज़ हो रहा है वो क्या है, 2 है और उसकी पावर n है। n अब यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर है एंड n जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 8, यानी अप टू 7 2 की पावर 7 8 आ जाएगा और जब इनकी पावर्स जो है वो लेंगे तो 256 लास्ट डिजिट आ जाएगा। तो इसको जो है वो हमने किस में लिख लिया, बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000। अब देखें हमारे पास ये क्या है, ये हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग करता है किससे, जी से। जी क्या है हमारे पास, इंटीजर्स हैं एंड, और ये इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, और -1000 से कहाँ तक है, पॉजिटिव 1000 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 12 18। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 6 का टेबल पढ़ा जा रहा है ऐसे ही है, लेकिन हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि चले ठीक है जी ये 6 का टेबल है। अब देखिए जो 6 का टेबल है वो है भी क्या, एक्स सच दैट, अब देखिए 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पर 6 6 6 6 ये चीज़ कॉमन है और इसकी मल्टीप्लिकेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इट्स मीन ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n, 6n, n अब यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20। एन 1 भी है, 1 भी इंक्लूड होगा इसमें और ये जो है हमारे पास 20 भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें ये क्या है, 100 102 104 अप टू सो ऑन, यानी कि 100 के बाद 2 2 के बाद 4। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो इवन नंबर ऐड हो रहा है। इवन नंबर्स हैं ये, वैसे भी हमारे पास जो है वो इवन नंबर्स यही होते हैं जिनके लास्ट पे 0 2 4 6 8 आ रहा हो और 2 पे डिविजिबल होते हों, तो ये हमारे पास इवन नंबर है। एक हमें जो है वो यहाँ पर हिंट मिल गया कि ये इवन नंबर्स हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड 100 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 400। यानी यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो मालूम करना मुश्किल नहीं है क्योंकि इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स जो है वो हमारे पास इजीली मालूम हो जाते हैं जो कि 2 पर डिविजिबल हो रहे हों, लास्ट डिजिट देके हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है 1 3 9 27 81। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 27 है। जैसे हमने जो है वो 2 की पावर हमारे पास क्या आ गया था, 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, मतलब कि हमारे पास जो है वो 2 सब में सेम था, सही है, और हमारे पास n 1 2 3 4 अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर्स जो है वो चेंज हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो है वो 1 है, इट्स मीन के हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 अप टू सो ऑन। अब ये किसी भी पॉइंट पे स्टॉप नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 0, हमेशा हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो इक्वल किसके होती है, 1 के, चाहे वो a है, चाहे वो आपके पास 100 हो, चाहे आपके पास जो है वो 1000 भी हो जाए, अगर उसकी पावर भी 0 है तो वो इक्वल 1 के आती है। तो यहाँ पर भी 3 की पावर 0 जो है वो इक्वल किसके आ गई, 1 के। तो यहाँ पर जो है हम क्या कहेंगे, सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। 3 जो है वो सबकी बेस सेम है और इसकी पावर ऊपर n है, n जो है वो हमारे पास एक होल नंबर है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हम क्या लिख रहे हैं, ये वाली चीज़ जो है वो हमें बता रही है क्योंकि इसमें कोई एक सीक्वेंस नहीं आ रहा है, इसमें 1 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 4 भी है, इसमें 5 भी है, यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस हमें समझ नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो है वो ये लिख सकते हैं कि ये सारे के सारे डिवाइज़र हो सकते हैं किसके, 100 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100।
उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है 5, 10, 15 अप टू सो ऑन 100, यानी यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास 5 का गैप आ रहा है। फर्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है एक्स सच दैट 5 तो हमारे पास है, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो 5 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास 10 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हमारे पास 15 आ गया। अप टू सो ऑन इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 100 आ जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एक्स x इज इक्वल टू 5n और n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एंड 1 जो है वो लेस देन इक्वल है n के, n लेस देन इक्वल है 20 के। जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट, टेबलर और ये चीज़ें हमने देख ली। क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा जो है वो हम सेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स जो हैं वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो है वो आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं, जो कि एक्स सच दैट इसको हमने रिप्रेजेंटिव भी करना जो है वो सीख लिया था। जी इंटीजर्स होते हैं और नंबर्स जो हैं वो हमारे पास ओ से रिप्रेजेंट होते हैं। इवन जो है वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं और ये ऐसे नंबर होते हैं जो आपके पास 2 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स जो कि हमारे पास 2 फैक्टर्स रखते हैं, जैसे कि 1 और 2 यानी 1 और इटसेल्फ। इसी तरह से जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारे पास आ जाते हैं प्राइम नंबर। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्यू क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स है, ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें और क्यू जो है वो इक्वल नहीं होता है 0 के। इसी तरह द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स जो कि वो डिवाइड हो जाते हैं, इरेशनल नंबर्स जो कि डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमारे पास ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएँ वो रैशनल है, और अगर हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन लिया जाए तो वो हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सिंगल टोन सेट, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो वो सिंगल टोन सेट होता है। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट होता है। इक्वल सेट्स जिसमें जो है वो सारे के सारे सेट्स के अंदर वाले एलिमेंट्स सेम नंबर्स होते हैं वो हमारे पास इक्वल सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है लेकिन उनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं होती है। मतलब एक सेट में अगर जो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं तो दूसरे सेट में हमारे पास काउंटिंग हो सकती है। सब सेट क्या है, एक सेट जो है वो दूसरे से सेट का कब सब सेट होगा, जब हर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे में पाया जाएगा और एक जो है वो उसमें से एक्स्ट्रा होगा, यानी ए जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास ए सब सेट है किसका, बी का। इसी तरह प्रॉपर सब सेट भी हमने पढ़ा था, जो है वो हमने प्रॉपर सबसेट भी किया था आज ऑफ सबसेट बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब बी में कोई ऐसा एलिमेंट एक होगा जो कि ए में नहीं होगा। और उसके बाद जो है वो हमने किया था प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट जिसमें ए जो है वो इक्वल होगा बी के। फिर उसके बाद हमने किया था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमने क्या किया था, ऐसा सेट जो हमें गिवन सेट से ज़्यादा बड़ा हो, मतलब कि उसमें सारे एलिमेंट पाए जाते हैं लेकिन दूसरे में वो एलिमेंट नहीं पाए जाते। पावर सेट कैसे लिखा जाता है, पावर सेट जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। पी ऑफ एस से हम डिनोट करते हैं। ये चीज़ें जो है वो हमने पहले भी डिटेल में पढ़ ली हैं, इसलिए जो है वो गो थ्रू सिर्फ करवाया जा रहा है ताकि हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, एक सेट का हमने पावर सेट लिखना हो तो सबसे पहले हम उसका एक खाली सेट लिखते हैं, फिर हर एलिमेंट को जो है वो सेपरेट करके लिख देते हैं। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास बेसिकली आ जाता है देन कि जो भी हम एलिमेंट जो है वो सेट एस है तो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो अगर हमारे पास है एन ऑफ एस जो है वो इक्वल है एम के रिप्रेजेंटेड बाय नंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाता है सेट एस देन एन पी ऑफ एस इज इक्वल टू 2m। मतलब हमारे पास जो है एक नंबर सेम है और m जो है वो हमारे पास उस सेट का सबसेट आता है, यानी उसका पावर सेट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी है। टेबुलर फॉर्म जो है वो लिखने से पहले हमें जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में दिया गया होगा। सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू है 35, यानी यहाँ पर हमने मल्टीपल लिखने हैं 3 के, और 3 जो है वो क्या है एक्स है जो हमें नंबर दिया गया है और वो नंबर हमारे पास क्या है 35 से लेस देन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, जैसे हम टेबल लिख रहे हैं तो इसी तरह 3, 6, 9, 12, उसके बाद 15, 18, 21, 24, 37। तो ये सारे नंबर्स जो है वो हमारे पास इसके मल्टीपल्स आ जाएंगे क्योंकि 35 से लेस थे तो 33 आ जाएगा।
फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स जो है एंड 2x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है वो रियल नंबर हमने वो लेना है जो कि 2x, एक्स क्या है रियल नंबर है, कोई ऐसा रियल नंबर जो इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर जो है वो हम x ले रहे हैं -1/2, 2 इंटू -1/2 +1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमारे पास सेट क्या आ जाता है, -1/2। थर्ड क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, एंड एक्स जो है वो लेस देन है किससे, 12 से। तो हमने जो है वो प्राइम नंबर लेने हैं जो कि किससे छोटे हैं, 12 से, सारे के सारे छोटे नंबर लेने हैं। तो प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। इसमें 9 नहीं आता, 9 जो है वो ऑड में आता है और प्राइम नंबर में 9 नहीं आता है। प्राइम में 9 इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारे पास 9 के जो है वो प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो 9 है वो हमारे पास 1 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है और 9 पे। तो इसके जो है वो 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, इसलिए ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज़ आर डिवाइज़र ऑफ 128। एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, डिवाइज़र 128 के हमने डिवाइज़र लिखना है, यानी 128 जो है वो किस किस नंबर पर डिवाइड होता है। तो 1 पे होता है क्योंकि लास्ट हमारे पास यहाँ पर इसका जो नंबर है वंस प्लेस है वो क्या है, 8 है। तो 8 जो है वो हमारे पास डिवाइड होता है 2 पे, तो सेकंड 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 पे होता है, 8 पे, 16 पे, 32, 64, 128। तो ये इसके डिवाइज़र आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ पर जो है वो 2n यानी 2 हमारे पास इसकी बेस है और पावर जो है वो n। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर्स है, एंड n जो है वो लेस देन है किससे, 8 से, और 8 से जो है वो हमने छोटे लेने हैं, यानी यहाँ पर ये आ जाता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, यानी एक्सपोनेंट में 7 तक आएगा क्योंकि यहाँ पे उसने कहा था लेस देन 8 है, 8 से जो है वो हमने छोटे लेने हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस बन जाता है। फिर उसके बाद है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एंड हमने जो है वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं, कुदरती आदाद लेने हैं, एंड x +4 इज इक्वल टू 0। और x जो है वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो प्लस हो, जिसमें 4 जो है वो प्लस हो और आंसर आ जाए 0। अब देखिए नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, और ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनमें से कोई भी नंबर अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 लगाया तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5, तो वो इक्वल 0 के नहीं आता। जब 1 नहीं आ रहा है तो 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 और 5 कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब कहता है कि अपने नेचुरल नंबर्स लेने हैं और एक्स क्या लेना है, एक्स के ही इक्वल लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारे के सारा हम नेचुरल सेट लिख देंगे क्योंकि उसने लिमिट नहीं बताई है, तो हम जो है वो अप टू 100 ऑन चलता ही जाएगा ये हमारे पास सेट। लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये सेम एज इट इज़ ये वाला क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया वैसे ही ये है। अब देखिए जी जो है वो हमारे पास इंटीजर्स है। अब ऐसा कौन सा इंटीजर है जो यहाँ पर हम पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट होते हैं तो हम पहले 0 ही पुट करके देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 0, लेकिन यहाँ पर आ जाता है 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद जो है वो अगर हम 3, 1 ले लें, नेगेटिव में ले लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में लेके देखते हैं। तो पहले नेगेटिव में ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0, -3 + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया -2 इज इक्वल टू 0। तो जब सबसे छोटा नंबर जो है वो पुट करने से हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, तो बड़ा नंबर भी पुट करने से आंसर नहीं आएगा, इसलिए ये सेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच फॉलोइंग। 2 प्रॉपर सबसेट हमने लिखने हैं, हर एक जो है वो यहाँ पर हमें सेट दिया गया है। अब देखें यहाँ पे ए बी सी जो सेट है इसका हमने प्रॉपर सबसेट लिखना है। आपको पता है कि हम सबसे पहले खाली एक सेट लेते हैं, उसके बाद हम हर एक एलिमेंट को सेपरेट सेपरेट करते हैं, फिर 2 की पेयरिंग करते हैं और फिर लास्ट पे 3 की पेयरिंग। तो यहाँ से हमने कोई से 2 सबसेट लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे ए और बी लिख दिया। इसी तरह 0 और 0, यहाँ पर 0 और 1 था तो 0 1 लिख दिया। नेचुरल नंबर्स में उसने नहीं बताया कि कौन कौन से नेचुरल नंबर्स, तो मैंने स्टार्टिंग वाले जो है वो 2 नंबर ले लिए। जी है, जी इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स में हमारे पास ऑड नंबर भी होते हैं और इवन भी होते हैं, तो इसलिए इसमें ऑड नंबर्स भी आएंगे और इवन नंबर्स भी आएंगे। आर है, आर क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में जो है वो हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। रैशनल जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इरेशनल जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, लेकिन ये रियल होते हैं, तो इसलिए ये जो है वो हमारे पास रियल सेट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो क्यू क्या है, क्यू जो है वो हमारे पास सारे के सारे वो सेट जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो उसमें हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं और इवन नंबर्स भी आ जाते हैं। लास्ट इसका पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो हमने जो है वो 0 से छोटे x और लेस देन इक्वल टू 2 लिख लेना है, जो कि हमारे पास क्या है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कौन सा सेट ले लिया, 1 एंड 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 में जो है वो क्या कहता है, ये उसने जो है वो आपसे जितना अभी हमने किया है, गो थ्रू किया है, जितना सेट्स के बारे में पढ़ा है, उसी के रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन पूछता है कि इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। इफ़ सो नेम दैट सेट, अगर है तो उसका नाम लिखें। तो एक ऐसा सेट है एम्प्टी सेट जिसका कोई भी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एम्प्टी सेट जो है वो ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर जो है वो सबसेट नहीं है। फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब ये भी ए बी है और ये भी ए बी, कहते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये वाला जो है वो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये वाले 2 अलग अलग से सेट हैं जो कि हमारे पास एक एक एलिमेंट कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, यानी सेट ए बी कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, वाइल सेट ए एंड बी कंटेनिंग जो कंटेन कर रहे हैं ओनली 1 एलिमेंट। ये सिर्फ एक एक एलिमेंट जो है वो कंटेन कर रहे हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर जो है वो आप सेटिस्फाइड हैं हमारे लेक्चर के वे से, आई होप कि आपको जो है वो आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारी वीडियो को जो है वो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आई होप कि आपको जो है वो हर चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की गई है। हमारी जो है वो वीडियो शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।